जय हिंद बच्चों। मैं श्याम जी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे क्लब क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हैं मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा था जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे। जैसे आरएमसी हो गया, आरएमएस हो गया, सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, नवोदय विद्यालय, जैसे इनमें जो पिछले ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को मैं करा रहा था। तो आज मैं उनको कंटिन्यू करता हूं। तो हमारे कितने लगभग 55 तक हो गए थे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो हमारी प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, आरएमएस, आरआईएमसी, सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ऐसे विद्यालयों की या स्कूल्स की क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिसमें हम एक्सरसाइज करा रहे हैं वो हमारे नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज हो रही है और इसमें सारे वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। और लगभग 5 से 6 सालों का जो इसमें सम्स होंगे वही होंगे इस पे, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आप इन क्वेश्चन को लगा लीजिए। मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूं कि इन क्वेश्चंस को आप लगाएंगे, इसके बाहर से एग्जामिनर कहीं नहीं पूछेगा। हाँ, नंबर आपके अलग हो सकते हैं, डिजिट अलग चेंज हो सकती है, लेकिन जो करने का तरीका है, करने का तरीका नहीं चेंज होगा। तो इसमें मैं दोनों तरीके से बताता जाता हूं बीच बीच में, ट्रिक से और थ्योरी से। तो ये क्लास जो है आरएमएस, आरएमसी और जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, नवोदय विद्यालय, ऐसे विद्यालय जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी, तो उनके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। तो जल्द से जल्द ये वीडियो उन तक शेयर कर दीजिए जो बच्चे हमारे इन स्कूलों की क्या करें, प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जल्दी से जल्दी आप हमारे अगर बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं तो वो क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि क्या है, जो हमारे आगे आने वाली वीडियोस हैं आप तक टाइम से पहुंच सकें। और जो आपका डाउट होता है, जो मैं क्वेश्चन के आंसर पूछता हूं, तो आप क्या करें, आप उसको कमेंट बॉक्स पे जरूर उनका आंसर बताते जाइए, ताकि हमें लगे कि हाँ आप क्वेश्चन करके आ रहे हैं। जो डाउट होता है आप डाउट जरूर कमेंट बॉक्स पे बताते जाइए, या कोई डाउट है तो उसमें पिन कर दीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप उसको क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन हमारे। इसमें सारे क्वेश्चन होते हैं, हम डे बाय डे क्वेश्चन कराते जा रहे हैं। कहीं 10 होते हैं, कहीं 15 हो पाते हैं, 20 हो पाते हैं, इस प्रकार से हो पाते हैं। तो हम कोशिश पूरी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप तक क्या करें, कंटेंट पहुंचा पाए। तो ठीक है, आगे करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, 57 नंबर। तो मैं आपको बता दूं, 57 नंबर क्वेश्चन हमारा इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय 2022 पे आया था। किस पे आया था? इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय 2022 पे आया हुआ था। किस पे? इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था 2022, उस पे आया हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ऐसा क्वेश्चन है। इसके ऐसे क्वेश्चन मैं पहले और करा चुका हूं, तो आप उन क्वेश्चन को देखें जो हमारे पिछले वीडियोस हैं। लगभग 3 वीडियो या पढ़ चुके हैं, उनके 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो जिसको अभी शुरू से नहीं समझ में आया तो वो क्या करें, उन तीनों पार्ट को देखे जाके, मैंने उसमें अच्छे से बताया हुआ है। और यही ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं और कहीं अलग से नहीं आते हैं। तो करते हैं। लिखा है हमारा पहला क्वेश्चन, इस पे लिखा हुआ है, find the difference between the highest and the smallest number formed using the digit 6, 3, 4, 7 and 2 one time only। तो इसमें हमारा दे दिया गया है, इसमें बोल रहा है हमें डिफरेंस निकालना है बिटवीन किसके किसके बीच में डिफरेंस निकालना है। द हाईएस्ट मतलब जो डिजिट दी गई है हमें, ये जो डिजिट दी गई है इसी से हमें सबसे हाईएस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट। और इन दोनों का हमें क्या निकालना, डिफरेंस निकालना है। ये क्वेश्चन मैं 2-3 बार करा चुका हूं इससे पहले। तो सबसे पहले तो आप इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए कितना आएगा। सबसे पहले आप इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए कितना आएगा आंसर, उसके बाद मैं कराता हूं इसको। चलिए, हमारी डिजिट कितनी दी गई है, 6, 3, 4, 7, 2, ये हमारी डिजिट दी गई है। अब इन्हीं की डिजिट के हेल्प से, इन्हीं डिजिट की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, हाईएस्ट क्या बनाएंगे, पहले नंबर तो लिखेंगे हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, मैंने बताया है कल की वीडियो पे ही बताया था मैंने कि हाईएस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले आप सबसे बड़ा नंबर रखेंगे, डिजिट रखेंगे। कौन सा डिजिट है हमारा सबसे इसमें बड़ा, 7, उसके बाद 6, फिर क्या हो गया हमारा 4, इसके बाद 3, 2, तो 3 and 2, ये सबसे हाईएस्ट हमारा नंबर बन गया। इन डिजिट की हेल्प से, जो हमारी डिजिट दी गई थी, इन डिजिट की हेल्प से ये हमारा सबसे क्या हो गया, बड़ा नंबर बन गया। अब इसी का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर भी बना लेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर क्या करें, इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं।
तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए अगर आपके डिजिट में 0 ना दिया गया हो और अगर आपने हाईएस्ट नंबर बना लिया है तो हाईएस्ट नंबर को क्या कर देंगे, उल्टी तरफ से लिखना चालू कर देंगे, मतलब कि पीछे से लिखना चालू कर देंगे। अगर नहीं आता है, अगर आपको पहले स्मॉलेस्ट बनाना तो क्या करेंगे, जो डिजिट दी गई है इन डिजिट में से सबसे पहले आप सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के तरह से 4 3 2 3 4 6 7। ये हमारा जो हमें डिजिट दी गई थी, इन डिजिट की हेल्प से हमारा बना स्मॉलेस्ट नंबर बना। अब इन्हीं का हमें क्या निकालना है, इन्हीं का डिफरेंस निकालना है। देखो हमें क्या बोला है, डिफरेंस। मैं आपको हर बार हर क्लास में बताता हूं, जब डिफरेंस आता है हमारा तो मैं बताता हूं जब भी डिफरेंस पूछे तो आप क्या करेंगे, वहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब वहां पे घटाएंगे उनको। जब भी डिफरेंस पूछे, डिफरेंस मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, अंतर ही पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इनको वहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए कैसे करेंगे, तो बड़े नंबर पे हमेशा हम क्या करते हैं, छोटे नंबर पे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट। कितना आएगा 12, 2 में 7 जाएगा नहीं, 12 में 7 जाएगा 5, इसके बाद यहाँ कितना बचेगा 2, 12 में अब हमारा 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 मतलब कि 3 में 4 नहीं जाएगा हमारा, 13 में 4 जाएगा 9, 5 में 2 गया हमारा, 5 में 3 गया 2, और यहाँ पे कितना हो गया 7, 7 में 2 गया 5, मतलब 52,965 हमारा राइट आंसर है। तो हम लोग इस पे देखते हैं हमारा ये किस ऑप्शन पे है, 52,965 यहाँ पे नहीं है, 52,000 तो है बट हमारा 965 नहीं है। इसके बाद देखते हैं 52,965, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा सही होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हमारा होता है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ 52,767 है और यहाँ पे 875 है, तो ये तीनों हमारे ऑप्शन क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हमारा होता है यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार दिया गया राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। ये ऐसा ही सम्स मैंने कल कराया हुआ था, शायद 54 क्वेश्चन या 53 क्वेश्चन था, ऐसा ही सम्स मैंने कल कराया हुआ था। लिखा है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट 8 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट। क्या दिया गया है, हमें क्या करना है, 8 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और उसने एक कंडीशन रख दी। कंडीशन क्या रख दी, हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट, उसमें क्या होनी चाहिए, 4 डिफरेंट डिजिट्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारा, आपको पता है 8 डिजिट नंबर पे कितने डिजिट होते हैं, 8 डिजिट नंबर पे 8 डिजिट नंबर वाले नंबर पे हमारे 8 डिजिट होते हैं। तो 8 डिजिट का नंबर हमें लिखना है स्मॉलेस्ट, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4, हमारे 0 लग गए, कितने 0 लग गए, तो यहाँ पे हमारे 2 क्या आ गए, हमारे 2 आ गए ना, 2 डिजिट हो गए 0 और 1। अब 1 2 3 4 5 6, अब हमें क्या करना है, अब लिख सकते हैं यहाँ पे हम 2 और 3। तो देखिए 4 डिजिट का हमें यूज करना था, तो हम लोग कैसे करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट में लिखना है, तो हमारा यहां से आ जाएगा 1,23,00,000। अब देखिए हमारा ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 0 अगर लगा है तो इसका कोई मतलब नहीं होता, तो ये हमारा 7 डिजिट का बन जाएगा, कितने डिजिट का, 7 डिजिट का। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये हमारा इसमें क्या है, उसने बोला कंडीशन रखी थी, कंडीशन क्या रखी थी, 4 डिफरेंट डिजिट होनी चाहिए, यहाँ पे 4 डिफरेंट डिजिट है ही नहीं, यहाँ पे हमारा क्या है, केवल 2 डिफरेंट डिजिट है। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 और 4 डिफरेंट डिजिट तो हैं, इस पे और इस पे देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। हमारा 1,123,00,000 दिया गया है, यहाँ पे हमारा दिया 1,23,00,000, तो 1,123,00,000 हमारा छोटा होता है या 1,23,00,000 छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस है ना, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, इज राइट आंसर, क्योंकि हमारा 1,23,00,000 ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, बढ़िया तड़कता भड़कता क्वेश्चन आ रहा है, लिखा है 5 डिजिट ग्रेटेस्ट ऑड नंबर। आहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन मिला आज हमें। क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है 5 डिजिट ग्रेटेस्ट ऑड नंबर टू बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 97530। वाह, देखिए हमें डिजिट दिए गए हैं 9 7 5 3 एंड 0। इन डिजिट की हेल्प से हमें क्या बनाना है, 5 डिजिट का
ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए। तो भैया कैसे बनाते हैं देखते हैं। पहले तो 5 डिजिट का क्या बनाते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। कैसे बनेगा, 97530, ये बन गया, बन गया। अब क्या ये हमारा ऑड है, नहीं ये तो ऑड नहीं है, ये हमारा इवन है, क्योंकि लास्ट में हमें क्या मिला, जीरो मिल गया। लास्ट में हमें जीरो मिल गया तो ये हमारा इवन है और ये हमारा ऑड नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये बन सकता है। और ग्रेटेस्ट बनाना है, ग्रेटेस्ट भी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 97503, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 97503। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन देखिए, ये तो हमारा बिल्कुल नहीं सही होगा, ठीक। ऑप्शन 97530, ये तो सम है, ये भी नहीं होगा। 97503, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट आंसर। अब यहां पे क्या दिया है, 97053, ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 53 है और ये 503 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हमारा होता है यहाँ पे। तो आप याद रखेंगे, कभी भी अगर हमें पूछे डिजिट दे के, अगर हमसे पूछ रहा है कि इतने डिजिट का आपको क्या करना है, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, उन डिजिट को पहले उससे बनाएंगे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। आप देखेंगे अगर उसी से हमारा ऑड आ रहा है तो सही है, अगर उसे ऑड नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको नंबर को, इन लास्ट के 2 नंबर्स को इधर उधर क्या करेंगे, खिसका के देखेंगे। तो आपकी जानकारी लिए बता दूं कि जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं, आता है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 आता है, इसे पूछ रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। हमें निकालना है 5 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट, इवन नंबर निकालना है। देखो अभी ऑड नंबर पूछ रहा था, इसके पिछले वाले में क्या पूछा है, इसके पिछले वाले में पूछा हुआ है हमारा ऑड नंबर। अब हमें क्या निकालना है, इवन नंबर निकालना है। कौन कौन सी डिजिट दी गई है, 1 2 5 एंड 6 दिया गया है हमें, और 8 भी तो दिया गया है हमें। तो इनकी हेल्प से हमें इवन नंबर निकालना है, कितना, 5 डिजिट का इवन नंबर। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, ग्रेटेस्ट डिजिट, इसके बाद 8 6 5 2 1। अगर ये करेंगे, ये हमारा 5 डिजिट का, इन डिजिट की हेल्प से, ये जो डिजिट दी गई है इन डिजिट की हेल्प से हमारा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो आ गया, लेकिन ये हमारा इवन नंबर ही है। तो इवन करने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा लास्ट के 2 नंबर को आपस में क्या करते थे, चेंज कर देते हैं। तो 8 6 5 1 2, वाह, ये हमारा आ गया, कितना आ गया हमारा, 86,512। कितना आया, 86,512, ये हमारा आंसर आता है। तो इसको ऑप्शन में देखते हैं हमारा कहां दिया गया, 86,000 नहीं है, 86,000 नहीं है, ऑप्शन में हमारे यहां पे गलत हो रहे हैं। बताओ, 512, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इवन फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 5 6 8, 1 2 5 6 8। ये सारे हमारे ऑप्शन यहाँ पे गलत होते हैं, कहीं से नहीं सही हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, क्योंकि ऑप्शन हमारे गलत दिए गए। अगर ऑप्शन और दिए होते तो मैं उसको अच्छे से समझाता कि क्यों नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारे गलत दिए गए थे। अब क्या करते हैं, हमारा यही राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपका यही होगा, इसकी चिंता मत कीजिए। ऑप्शन नहीं दिएगा कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन गलत हो जाते हैं, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, तो आपके ये राइट आंसर हो जाता है। कितना कितना होगा, 86,512 इज राइट आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा, 5 डिजिट का नंबर है और यही हमारा 5 डिजिट ग्रेटेस्ट इवन नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं 61 देखते हैं। 61 में दिया गया द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा दिया गया है, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर दिया गया। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या है, इसमें तो नहीं लिखा हुआ किस पे आया था, करते हैं। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट, हमें 5 डिजिट का ऑड नंबर निकालना है और हमें डिजिट दिए गए हैं। कौन कौन से डिजिट दिया गया है, 1 0 3 एंड 4, ये डिजिट दिए गए हैं। कौन कौन से, और इसके बाद 5 भी दिया गया है, 5 भी दिया गया है। एक सेकेंड, आप क्या बोल रहा है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, 5 डिजिट का बनाना है और जो हमारे डिजिट दिए गए इनकी हेल्प से बनाना है। तो बनाते हैं। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं। अगर 0 है आपके डिजिट में तो क्या करेंगे, 0 को
पहले ना लिख के जो सबसे उससे जो बड़ा नंबर है उसको पहले रखेंगे, उसके बाद जीरो रखेंगे। तो जीरो को पहले नहीं रखेंगे, इससे बड़ा क्या है हमारा 1 दिया गया है, तो पहले क्या रखेंगे 1 को रखेंगे, 1 रखा और उसके बाद 3 4 5 और देखिए हमारा बंद हो गया 1 0 3 4 5, देखो बना बनाया था, उसमें बनाना का नहीं था, तो हमारा आएगा 10,347 45 सॉरी 10,345 10,345 इस पे है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे भी नहीं है, तो ये हमारे तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हमारा होता है यहाँ पे। आप एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा यहाँ पे डिजिट दी गई थी और वो बिल्कुल सही क्रम पे रखी हुई थी, तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये 5 डिजिट नंबर भी है और ये हमारा क्या है ऑड नंबर भी है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 62 आता है हमारा क्वेश्चन, और 62 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स फॉर्म्ड बाय 7 वॉरियस डिजिट एंड 6 वॉरियस डिजिट। अच्छा देखते हैं, इसमें दिया गया हमारा ऑप्शन इसके सही है क्या, 62 1 है, हाँ व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स फॉर्म्ड बाय 7 वॉरियस डिजिट एंड 6 वॉरियस डिजिट। देखो कितने का डिफरेंस होता है, 7 वॉरियस डिजिट मतलब कि एक सेकेंड 7 वॉरियस डिजिट क्या होती है हमारी, देखते हैं। What is the maximum difference between the form 7 वॉरियस डिजिट एंड 6 वॉरियस डिजिट? इन दोनों नंबरों के बीच में हमारा डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब हमारा कोई 7 डिजिट का बड़े से बड़ा वॉरियस आपसे पूछ ले तो बड़े से बड़ा कितना, बड़े से बड़ा 7 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर और 6 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर के बीच हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। कितने का डिफरेंस होता है भैया, करते हैं डिफरेंस कितने का होता है, क्या आएगा आपका, नहीं डिफरेंस तो नहीं आएगा यहां से, 6 वॉरियस डिजिट, ठीक है करते हैं 3 3 6 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे 9 आ गया। इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस हमें निकालना था, मैक्सिमम डिफरेंस तो हमारा कितना आ गया, एक सेकेंड, पूरा क्लियर करते हैं एक सेकेंड। हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स फॉर्म बाय 7 वॉरियस डिजिट एंड 6 वॉरियस डिजिट, तो इनके बीच में डिफरेंस हमारा क्या आएगा, इन दोनों के बीच के जो मैक्सिमम डिफरेंस हमारा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होता है, राइट आंसर यहाँ पे होता है, क्योंकि देखो ये तो हो नहीं सकता डिफरेंस, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी हाल पे नहीं होगा, क्योंकि अगर ये कर देंगे तो उससे नया नंबर बन जाएगा, 1 ही होगा हमारा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, 63 क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं 63 नंबर क्वेश्चन हमारा सैनिक स्कूल, ये हमारा किस पे आया था, ये हमारा सैनिक स्कूल पे आया हुआ है। सैनिक स्कूल जो हमारे एग्जाम होते हैं 2020 पे आया हुआ है, सैनिक स्कूल 2020 पे, मतलब सैनिक स्कूल का जो हमारा एग्जाम हुआ था 2020 पे, उस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका आंसर निकालते हैं। लिखा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर। जब कहीं भी हमें लीस्ट बोल दे तो उसको क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट निकालेंगे, वहां पे क्या निकालेंगे, स्मॉलेस्ट निकालेंगे। नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, डिजिट हमें दी गई है 6 7, एक सेकेंड 6 2 7 4 3, ये दी गई है, कितना 6 हो गया, 2 हो गया, 7 4 3, ठीक है, ईच ओनली वंस, इनको हम एक बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, 2 4 1 5, हाँ सही है। उसके बाद लिखा है द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट, पहले इसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं, वही ये मैं क्वेश्चन आपको इसके पिछले करा चुका हूं, स्टार्टिंग में मैंने कराया था, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर ये आपके होमवर्क के लिए है, जैसा कि मैं बता रहा हूं, जब स्टार्टिंग पे ही हमारा जो 57 नंबर क्वेश्चन था मैंने यही सेम कराया हुआ था, और आपको इसका आंसर किस पे देना है, कमेंट बॉक्स पे देना है। तो अब इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए कितना आएगा, अगर आपका सही आता है, कमेंट सही होते हैं तो मैं बता दूंगा उसमें
कि कमेंट आपका वो सही था। कल की क्लास में बता दूंगा जो हमारा 63 क्वेश्चन था उसका कमेंट सही है या गलत है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या आएगा, इसका आंसर जरूर करिएगा आप कमेंट बॉक्स पे। 64 नंबर, अब 64 नंबर हमारा क्या है, ये भी हमारा सैनिक स्कूल पे आया हुआ था, जो सैनिक स्कूल के एग्जाम हुए थे 2018 पे, सैनिक स्कूल 2018 पे आया हुआ था, मतलब 2018 पे जो सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था एंट्रेंस एग्जाम, उस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद देखते हैं क्या हुआ था, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट। अरे ये भी तो मैंने कराया हुआ है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये भी मैं आपको होमवर्क दूंगा। क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 इज। इससे हमें क्या बना है, सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ऑड बनाना है, ऑड 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो ये मैंने ये भी आपको दिया होमवर्क के लिए, ये आप 2 क्वेश्चन आप होमवर्क से जरूर करके लाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर पिन कीजिए। कहां पे बताएंगे इसको, आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, स्टार्टिंग पे ही कराए थे ऐसे क्वेश्चन, और ये तो मैंने इसके पहले कराया था, शायद 2-3 क्वेश्चन के पहले कराया हुआ है ना, तो उसी तरह हुआ होगा। अगर ध्यान से आप पढ़ रहे हैं तो आप जरूर बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा आता है, नेक्स्ट हमारा आता है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द जीरो। चलिए ये भी करा चुका हूं लेकिन करा देता हूं, नहीं तो सर बच्चे बोलेंगे सर तो सब कुछ होमवर्क पे दिए जा रहे हैं, कुछ अपना करा नहीं रहे। तो देखो मैं करा रहा हूं इसको, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग बाय द डिजिट जीरो। हमें कौन कौन सा दिया है, 0 दिया गया है, 3 दिया गया है, 6 दिया गया है, 7 दिया गया, 9 दिया गया है, ये हमें 5 डिजिट दिए गए हैं। और इन्हीं से क्या बनाना है, हमें डिफरेंस निकालना है, ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, उसके बाद इसका क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं, पहले ग्रेटेस्ट हम निकालते हैं। हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा देखते हैं, तो 9 7 6 3, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैंने कहा था अगर 0 हो और 0 से जो हमारा बड़ा नंबर हो उसको क्या रखेंगे हम लोग, पहले रखेंगे, उसके बाद 0 और फिर क्या आ जाएगा हमारा 6 7 9, हो गया। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब इन्हीं का हम डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस कितना आता है देखते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 10 में 9 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा हमारा 5, और यहाँ पे 15 में 6 जाएगा 9, यहाँ पे 6, इसके बाद 9 में 3 गया 6, यानी 66,951। तो 66,951 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हमारा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी पे हमारा दिया गया, बाकी हमारे ऑप्शन क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो आपका 66,951 ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखते हैं हमारा क्या दिया गया, अरे वाह, रोमन तो बहुत इजी है ना। आपको मैं बता दूं, ये 66 क्वेश्चन आपका जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय, यानी जे जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 पे आया हुआ था, मतलब 2019 पे आया हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी रोमन अंक बताना है, कुछ बच्चे कंफ्यूजन भी होते हैं 94 का रोमन क्या होगा। मैं आपको बता दूं 94 का रोमन नहीं पता है, 90 का पता है, चलिए 90 का भी नहीं पता है, सबसे इजी 100 को तो पता होगा ना आपको, 100 को तो पता होगा ना आपको। 100 को भी नहीं पता तो फिर बच्चा आप पढ़िए, रोमन नंबर याद करिए। रोमन नंबर तो बहुत इजी है, बचपन से यूज करते आ रहे हैं हम लोग। 100 का पता है कितना होता है, सी होता है। अब मैंने आपको जो हमारे नंबर सिस्टम के वीडियोस पढ़े हुए, मैंने उसे बताया हुआ है कि जो हमारे रोमन नंबर होते हैं, रोमन नंबर के अगर आप राइट साइड पे कोई अगर नंबर लिख दे तो क्या होगा, ये इसमें इतना क्या कर देगा, प्लस कर देगा, कितना क्या होगा, ऐड हो गया। अगर आप इसके लेफ्ट साइड, इसके पीछे कोई नंबर लगा दे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि कोई पीछे जा रहा है ना। अगर हम पीछे जाएंगे, कोई चीज हम पीछे जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, ग्रोथ होगी ना। पीछे जाएंगे हम नेगेटिव होंगे और आगे जाएंगे हमारा पॉजिटिव होगा। तो आपको यहां से पता है कि हमारा 100 सी से बनता है, 94 दिया गया है, मतलब 94 मतलब 90 प्लस 4, यही तो दिया गया है ना, 90 प्लस 4। तो पहले 90 बनाते, किससे बनेगा, सी पीछे एक्स लगा दिया, मतलब 100 में 10 कम, 100 में 10 कम कितना बन गया, 90 बन गया। और 4 तो हम लोग पढ़े ही हुए हैं, आई और वी से बनता है, किससे बनता है, और आई और वी। तो हमारा एक्स सी आई वी,
XCIV, ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हमारा रोमन क्या बनेगा इसका? XCIV। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसको भी 98 को रोमन में लिखना है। तो आपको अभी मैं जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन पे कराया हुआ हूं मैंने कि 90 हमारा किससे बनता है? 90 हमारा बनता है x और c से। ऐसे 8 हमारा किससे बन जाएगा? b से 5 बनता है। b में अगर हम 3 और ऐड कर दे तो कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो पूरा हमारा 98 किससे बनेगा? पूरा हमारा 98 बनेगा x c v और ट्रिपल i से बनेगा। तो ये देखिए बन गया हमारा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है यहाँ पे? x c v ट्रिपल i, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होता है। क्या बात है, आज सी ही सही हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा देयर आर ओनली सिंबल इन द रोमन नंबर। कितने सिंबल होते हैं रोमन नंबर पे? देखते हैं, देयर आर ओनली सिंबल इन रोमन नंबर। तो देखो पहले तो हमारा आई से एक सेकेंड, आई से क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। इन्हीं का यूज करके हम लोग 3 तक बना लेते हैं। v से 5 बन जाता है, x से 10 बन जाता है, l से हमारा क्या बन जाता है? 100 बन जाता है, c से हमारा 100, l से 50 बन जाता है, c से 100 बन जाता है, d से 500 बन जाता है, m से क्या बन जाता है हमारा? 1000 बन जाता है। तो कितने यूज हुए? और v के ऊपर ऐसे बार लगाए होते तो क्या बन जाता है? 5000 बन जाता है। तो हमने कितने रोमन नंबर यूज किए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑप्शन नंबर सी, वाह, ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। कि हम क्या बताएंगे यहाँ पे कि जो रोमन नंबर है, रोमन नंबर पे टोटल हमारे कितने सिंबल यूज होते हैं? 7 सिंबल से हम पूरा रोमन नंबर क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 68 है। और आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 68 ये हमारा किस पे आया हुआ था? ये हमारा सैनिक स्कूल, ये हमारा किस पे आया हुआ है? सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल का जो एग्जाम हुआ था, और एग्जाम कब हुआ था हमारा? ये एग्जाम हमारा हुआ है 2017 पे। तो ये हमारा काफी पुराना क्वेश्चन है। पुराना है तो इसको छोड़िएगा मत, करिए जरूर, कि हमारा कभी कभी पूछ लेगा, रिपीट भी करेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा कि जो आपको रिपीट भी करेगा। क्या पता 6 सालों से नहीं आया, इस साल रख दे। तो हमें हर क्वेश्चन को क्या करना है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट देके चलना है। अब ये हमारा क्वेश्चन आगे करते हैं। ठीक है, रोमन नंबर, रोमन न्यूमेरल फॉर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। तो भैया 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमारा कौन सा होगा रोमन नंबर पे, जिसमें 3 डिजिट हमारे क्या हुए हो? यूज हुए हो। तो देखो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये क्या बन गया? 9 बन गया। ये 9 ही 9 बिल्कुल नहीं होगा। ये रोमन नंबर कुछ बन ही नहीं रहा, इससे कोई रोमन नहीं बनता है। CM मतलब ये हमारा C से क्या बन जाता है? हमारा CM से बन जाता है 900, और ये 9 हो गया। ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन भी तो हमारा होगा ही नहीं। इसके बाद हमारा CM से क्या बन जाता है? 900, ये हो गया 10, यानी ये 90 हो गया, और ये हो गया, मतलब क्या बन गया? 999, ये 99 हो गया, और ये 900 हो गया। तो हमारा उसके बाद क्या बोला? CMIC, इससे कोई बनता है नहीं। ऐसा कोई रोमन नंबर नहीं होता। तो ऐसा रोमन नंबर नहीं होता, हटाते हैं इसको। ऐसा कुछ नहीं होता है रोमन नंबर। IX ऐसा रोमन नंबर होता ही नहीं। CMIX ऐसा रोमन नंबर बिल्कुल नहीं होता है। CMIC ऐसा बिल्कुल रोमन नंबर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो रहा है। बहुत सही, आज हमारे सी ही राइट हो रहे हैं, क्या बात है। अब अगले क्वेश्चन में बच्चा पहले बोल देगा सर आज सी राइट हो रहा है, मतलब सारे क्वेश्चन पे सी हमारा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो हमारा इसमें भी लगाते तुक्का। तुक्का मत लगाइएगा, क्या करेंगे इसको आगे करेंगे। अब फिर क्या बोला? द हिंदू अरबिक न्यूमरल फॉर MDC एंड L आर रिस्पेक्टिवली बाई। तो मैंने जैसा आपको बताया हुआ है, M से क्या लिखते हैं हम लोग? 1000। D से हम क्या लिखते हैं? D से 500 लिखते हैं। और C से हम लोग क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। L से हम लोग क्या लिखते हैं? 50 लिखते हैं। तो यहाँ पे ढूंढते हैं। तो पहला हमारा क्या आएगा? पहला हमारा 1000 आना चाहिए। 1000 आ गया। देखो ए ऑप्शन पे नहीं आ रहा है, बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं। तो हमारा ए पहला हमारा 1000 आ रहा है, ठीक है। 500 नहीं आया, ये भी बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं। इसके बाद हमारा 1000 आ गया, वाह। 500 मिल गया, बहुत सही। 100 मिल गया, बिल्कुल सही। और 50 मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अरे वाह, कुछ बच्चों का बिल्कुल सही निकल गया कि वाह। इसके बाद मतलब जो आंसर आएगा वो भी सी होगा ना क्वेश्चन। देखते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन होता है यहां से, और ये हमारा 71 क्वेश्चन है। ये हमारा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
किसमें आया हुआ है? RMS, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2021 पे आया हुआ है, अभी आया है, करंट में ही आया है, मतलब 2-4 साल पहले आया हुआ है। RMS, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2021 पे आया हुआ है। और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे? राइट द रोमन न्यूमेरल DXLIX एज हिंदू अरबिक न्यूमेरिकल, मतलब DXLIX को हमें किसमें लिखना है? हिंदू में लिखना है, मतलब इंडियन सिस्टम में लिखना है, हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल में लिखना है। तो डी से हमारा 500 बनता है, XL से क्या बनता है? 40 बनता है, और IX से 9 बनता है, मतलब 549 हमारा आंसर होगा। ये नहीं होगा, किसी काम का नहीं। सी तो देखो इस बार नहीं होगा, मैंने कहा था ना, ध्यान देना, कुछ बच्चे सी के चक्कर में पड़े हुए थे, अरे सी होगा, आंख बंद करो, लगा दिया सी तो हुआ नहीं यहाँ पे, तो फेल हो गया ना आप यहाँ पे। तो हमारा क्या हो गया? डी भी नहीं हुआ, बी हमारा ऑप्शन, बी इज राइट आंसर, जिसे क्या बोलते हैं? बी फॉर बाहुबली इज राइट आंसर हमारा हो जाता है ना। अब यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? अब तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं, अब हमारे कोई क्वेश्चन नहीं बचे, तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। तो जो मैंने आपको 2 होमवर्क दिए, होमवर्क के लिए दिए क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स पे करके बताइए कि सर इनका आंसर ये आएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। जल्द से जल्द वीडियो शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो हमारे RMS, RIMC, सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, नवोदय विद्यालय, इन जैसे स्कूलों के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें। तो उनको जल्दी से बताइए कि हमारा 7 दिसंबर को RMS का पेपर है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म आ चुका है, आप जल्द से जल्द उसको फिल कर दीजिए। RMS का भी फॉर्म आ चुका है, उसको जल्दी फिल कर दीजिए। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में क्या होता है, साइड में बहुत ट्रैफिक होता है और आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। जिसको अगर फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करे, जो नीचे दिए हुए नंबर है इस पर कॉल कर सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो आज के इतना ही रखते हैं। जय हिंद।